हेलो दोस्तों, स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विनय पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशंस को कैसे दूर करें या कैसे ख़त्म करें। पहले हमें यह समझना होगा कि डिप्रेशन आता ही क्यों है। देखा जाए आज ज़िंदगी में एक स्टूडेंट से लेकर एक बहुत वृद्ध अवस्था तक का व्यक्ति भी डिप्रेशन से जूझ रहा है। आखिरकार किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति को डिप्रेशन आता ही क्यों है, किसी बच्चे को डिप्रेशन आती ही क्यों है। अब ध्यान से देखिए, कुछ स्टूडेंट का कहना ये होता है कि डिप्रेशंस में जैसे मानते हैं कोई एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम के दौरान वो बच्चा फेल हो गया तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। अगर कोई बच्चा टेस्ट दे रहा है, उस टेस्ट में कम नंबर आ गए तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ जाता है। अगर कोई बच्चा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति पैसे कमा रहा है और पैसे उसके पास नहीं ज़्यादा हो पा रहे हैं, फिर उसके बाद उसके पास गरीबी हो रही है तो उसकी वजह से डिप्रेशन आ जा रहा है। तो आखिरकार डिप्रेशन आने का अगर देखा जाए मेन रीज़न सब मेंटल एबिलिटी है। अगर देखा जाए किसी भी चीज़ में, जैसे हर व्यक्ति को डिप्रेशन आना कॉमनली होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे डिप्रेशन कभी नहीं होता। लेकिन कुछ व्यक्ति उस डिप्रेशन के साथ फाइट करके उस डिप्रेशन पर जीत हासिल कर लेते हैं। लेकिन कुछ लोग डिप्रेशन का शिकार होकर कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड भी कर लेते हैं। लेकिन हमें डिप्रेशंस के दौरान कभी भी गलत कदम नहीं उठाने चाहिए। डिप्रेशंस एक लाइफ का एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जो टाइम के हिसाब से आती है, फिर टाइम के हिसाब से वो बीत जाती है। एक बात याद रखिए, जब भी कभी अगर आपको डिप्रेशंस होना लगे, जैसे आप देखते हैं कि आज के यूथ अर्थात जो नए यूथ आ रहे हैं तो उनकी क्या डिप्रेशंस है। आज मैक्सिमम लोग गेमिंग में लग गए हैं, मैक्सिमम लोग इंस्टाग्राम्स, मैक्सिमम लोग फेसबुक, मैक्सिमम लोग चैटिंग्स में लग गए हो। सारे डिप्रेशंस का रीजन यही सब है। अगर एक स्टूडेंट लाइफ को देखा जाए, अगर कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है तो पहले के ज़माने में डिप्रेशन इतना ज़्यादा क्यों नहीं होता था? क्योंकि मोबाइल्स नहीं होती थी। उनके अलावा केवल उन्हें अपनी एजुकेशन के अलावा और कुछ नहीं सूझता था। पहले के ज़माने में देखा जाए तो लोग खेतों में काम करते थे, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो अलग चीज़ें नहीं सोचते थे उतनी। वो भी जीते थे, वो भी अच्छा खाना खाते थे, लेकिन उन्हें डिप्रेशन क्यों नहीं होता था? उन्हें डिप्रेशन होने का मेन रीज़न जो होता है आजकल, तो सबसे बड़ी अगर डिप्रेशन का मेन रीज़न है वो मोबाइल्स है। मैक्सिमम लोग मोबाइल्स के द्वारा ही डिप्रेशंस में चले जाते हैं और मैक्सिमम लोग मोबाइल के द्वारा डिप्रेशन से बाहर भी निकल जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, मान लीजिए मैंने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, एग्जाम के दौरान अगर हम फेल हो जाते हैं तो फेल के दौरान हमें बहुत डिप्रेशन हो जाता है और मैक्सिमम लोग को देखे आप सुने होंगे कि डिप्रेशन के बाद उन्होंने सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन ऐसा गलत कदम कभी जीवन में नहीं उठाना चाहिए। तो डिप्रेशन को ख़त्म करने का एक मेन रीजंस मैं बताता हूँ। डिप्रेशन आपको ये समझ आ गया कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीज़ों के कारण ही डिप्रेशन आ रहा है। अगर हम सारी चीज़ें अपने माइंड को इस तरीके से सेट करें कि जब भी हमें कोई चिंतापन आए या कोई मन में ऐसी बातें आए जो हमारे हेल्थ के विरुद्ध है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं है, हमें हर चीज़ लाइफ में डिप्रेशंस को इग्नोर करना है। अगर आप डिप्रेशंस को हर अपनी लाइफ का एक पार्ट मानकर चल रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं। डिप्रेशंस का मतलब ये होता है कि ये लाइफ के साथ आती है, फिर इसके बाद ये चली जाती है। अगर डिप्रेशंस के टाइम में कोई गलत कदम उठाते हैं तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो डिप्रेशंस में हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो डिप्रेशंस को ख़त्म करने का जो मेन तरीका यही है कि अगर एक स्टूडेंट का देखा जाए तो डिप्रेशंस मैक्सिमम लोग के एग्ज़ाम में फेल होने पर, टेस्ट में नंबर कम आने पर या माता-पिता के डाँट देने पर भी मैक्सिमम लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये डिप्रेशंस के शिकार होते हैं। लेकिन डिप्रेशंस का जो शिकार होता है वो सब मेंटल पर डिपेंड करता है। अपने माइंड को इस तरीके से सेट करो कि डिप्रेशंस आने ही ना दे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि डिप्रेशंस अगर किसी की बॉडी में आता है तो मेन रीज़न यही है कि वो माइंड से कमज़ोर हो चुका है। अगर आपका माइंड आपके बॉडी के साथ चल रहा है तो 100% डिप्रेशंस कभी नहीं आएगा। डिप्रेशंस आने का जो मेन रीज़न होता है वो सब इस पर ही डिपेंड करता है। अगर ये आपके साथ खेला तो 100% आप कहीं न कहीं वही गलत कदम उठाएँगे जो लोग उठाते हैं। आप सोचते होंगे, जैसे कुछ एग्ज़ाम के नाम लिखता हूँ, आईआईटी, इसके बाद नीट यूजी। आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग आईआईटी क्वालिफाई करने के बाद, नीट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद एमबीबीएस या एम्स जैसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, आईआईटी जैसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं। कॉलेज में पढ़ने के बावजूद भी कुछ लोग 1 साल के बाद, 2 साल के बाद सुसाइड कर लेते हैं। तो आपकी मेन सक्सेस इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में नहीं होता। अगर देखा जाए कोई भी एग्ज़ाम जो होता है वो लाइफ का एक पार्ट होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज़िंदगी में फ़ेल होंगे।
एग्ज़ाम में फ़ेल होना तो आपका केवल एक पार्ट है लाइफ़ का। अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर अटेम्प्ट दीजिए। अगर अटेम्प्ट नहीं है, अदर एग्ज़ाम पर सोचिए। कोई भी स्टूडेंट क्या केवल एग्ज़ाम के द्वारा क्वालिफ़ाई होकर नौकरी पाकर ही सुख है? नहीं, आप देखते होंगे मैक्सिमम लोग नौकरी पा भी जाते हैं, ऐसे-ऐसे एग्ज़ामों को क्वालिफ़ाई कर लेते हैं। कि एग्ज़ाम्पल देता हूँ, नवदीप सिंह कुछ नाम था उनका, जो 2017 के नीट यूजी के टॉपर थे। नीट यूजी के टॉपर थे, उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया। अब सोच लीजिए, वो बच्चा 2017 का टॉपर था, ऑल इंडिया रैंक उसकी 1 थी नीट यूजी में, जो आपका सपना होता है, और ऑल इंडिया रैंक 1 आने के बावजूद भी उसने सुसाइड कर लिया। तो आपका रैंक आना या एजुकेशन से आना या कोई चीज़ ना समझ आना या आपको कितना पढ़ने आता है, ये डिपेंड नहीं करता कोई चीज़। आप कितना हेल्दी हैं माइंड से, ये डिपेंड करता है। आप देखते होंगे, मान लीजिए आपने एक गलत कदम उठा लिया, सुसाइड कर लिया, आपको 2-4 दिन लोग याद करेंगे, लेकिन फिर इसके बाद भूल जाएंगे। तो डिप्रेशन में कभी भी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो डिप्रेशंस को दूर करने का एक ही प्रोसेस है कि हमेशा अपने माइंड को बिजी रखो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको पढ़ने से चिं चिंता, आप मतलब माइंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है पढ़ने से, तो कुछ ऐसे काम करिए जिसमें आपका दिमाग लगता है। अगर मान लीजिए आप ऐसी प्रक्रिया कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेलना है या वॉलीबॉल या एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़ना है, तो कुछ ऐसे कार्य करो जिस पर तुम्हारा मन लगता हो। अगर तुम्हारा ऐसा, मान लीजिए आज मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग के माता पिता भी बच्चों पर दबाव बना देते हैं कि इसी एग्जाम की तैयारी करो। आज बच्चा पैदा भी होता है तब से ही लोग कह देते हैं बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर्स। लेकिन कभी बच्चे से ही नहीं पूछा जाता कि वो बनना क्या चाहता है। तो मैक्सिमम लोग के पेरेंट्स को ये समझना होगा कि पहले बच्चों की राय लेनी चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है लाइफ में, पहले ये सोचना चाहिए। आप यही तो एग्ज़ाम को मैं देखता हूँ, यूपीएससी एसएससी जैसे एग्ज़ाम को ढकेल दिया जाता है कि बच्चा हमारा यही बनेगा यही बनेगा, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तब इसी कारण जब माता पिता के या किसी भी घर का जब ज़्यादा दबाव पड़ जाता है तो व्यक्ति का माइंड डिप्रेस हो जाता है, और जब डिप्रेस हो जाता है तो उसी डिप्रेशन के टाइम में वो गलत कदम उठा लेता है। इसी नाते अपने पेरेंट्स को, किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चों पर क्या दबाव नहीं बनाना चाहिए, ताकि वो लाइफ में कभी कोई गलत कदम ना उठाए। उन्हें जो करना है उन्हें करने देना चाहिए। केवल यही एग्ज़ाम नहीं है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके ही आपकी लाइफ सेट नहीं होने वाली। आज मैक्सिमम लोग क्वालिफाई करे हुए लेकिन तभी बेरोजगार पड़े हुए। डिपेंड करता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका माइंड सेट किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर लेते हैं मैक्सिमम लोग, तब भी ऐसा लगता है कि बेरोजगारी से ही घूम रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी नॉलेज कितनी है। मायने ये नहीं रखेगा कि डिग्री आपने कितनी ली है, मायने ये रखता है कि नॉलेज कितनी है। आज मैक्सिमम लोग देखे होंगे कि आज बहुत सारे लोग जो बहुत सारे मास्टर बने हैं, वो एग्ज़ाम को ना क्वालिफाई करने के बाद भी उसी एग्ज़ाम्स के बहुत सारे अफसरों को तैयार कर दिए हैं। ठीक, आप आज देख लीजिए अलग पांडे सर को ही, उनका आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम नहीं निकले थे, लेकिन आज करोड़ों बच्चे को उन्होंने आईआईटी, एम्स, इन सारे कॉलेजों में भेज दिया है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि कोई व्यक्ति का अगर किसी एक चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ तो किसी दूसरी चीज़ में ना अप्लाई करें। अगर आपका कोई प्लान बी होना, देखिए प्लान ए के साथ कोई प्लान बी रखना चाहिए, ताकि एक में अगर ना हो तो दूसरे प्लान में रखें। अगर मान लीजिए अगर हो गया तो बेहतर है, अगर नहीं होता तो कोई प्लान सेकंड ऑप्शंस रखना चाहिए। लेकिन हाँ, आपका पूरा टारगेट पहले पर ही होना चाहिए। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि अगर डिप्रेशंस होता भी है तो डिप्रेशंस के टाइम क्या किया करो कि कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया करो मोबाइल्स का ही यूज करके, बस 4 से 5 मिनट। आज देखते होंगे मैक्सिमम लोग अपना टाइम कहाँ बर्बाद करते हैं, इंस्टाग्राम की रील में, यूट्यूब की रील में। आज मैक्सिमम यूथ जितने भी हैं, नौजवान, ये सब अपने टाइम को बर्बाद इस तरीके से करते हैं कि इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं, यूट्यूब पर। और रील देखना गलत नहीं है, रील देखना मैं कहता हूँ सही है, लेकिन 3 से 4 मिनट वाली देखिए, उससे ज़्यादा मत देखिए। अगर उससे ज़्यादा आप देख रहे हैं अपना टाइम लॉस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको कुछ करना ही है तो रील मत देखिए,
कुछ ऐसी चीज़ें करिए जिसमें और भी आपका इंटरेस्ट बढ़ता है। रील देखने से आपको नॉलेज तो नहीं मिलने वाली, लेकिन आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। उसमें अलग अलग तरीके की सारी चीज़ें आती हैं जिसे आप देखने पर मनोरंजन फील करते हैं। और एक बात याद रखना, लाइफ में हमेशा मनोरंजन को बहुत ज़रूरी है। यानी कभी भी पढ़ाई करिए तो बहुत प्रेशराइज होकर मत पढ़ाई करिए, बहुत हल्के मन से पढ़ाई करिए। और गारंटी है कि जब भी आप बहुत फ्रीली माइंड से करोगे कोई चीज़ की तैयारी, तो हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठते जाएंगे, हर फार्मूले का एक कंबाइन सेट बैठता जाएगा, और हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का एक पैटर्न समझ आता रहेगा, और तभी आप डिप्रेस नहीं हो पाएंगे। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए ये सारी चीज़ें चला रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो इस पर अपना टाइम बेकार मत करिए। मैं यही कहता हूँ कि एक जिसमें आपका दिमाग लगे, जिसके में आपका दिल लगे, जिस काम से आपको मोहब्बत हो, उसी काम को करिएगा। किसी के दबाव में अगर कोई काम कर रहा है तो कि तो उस काम को करना ही छोड़ दो, कि तो उस काम को करो ही ना। जो भी करना है अपने मन से करना है, किसी के दबाव में आकर कोई काम नहीं करना। आज मैक्सिमम लोग को देखता हूँ मैं कि पढ़ाई नहीं करना चाहते, लेकिन उनके माता पिता का दबाव यही रहता है कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। हर माता पिता चाहते हैं कि 10 से 12 तक आप पढ़ लीजिए ताकि अनपढ़ ना रहे। अगर किसी बोर्ड पर कोई चीज़ लिखा है उस बोर्ड को आप पढ़ पाए। लेकिन मैक्सिमम लोग को देखता हूँ आज 5-6 साल के हुए रील बनाने लगे इंस्टाग्राम्स पर, फिर इसके बाद रील बनाने लगे, गेमिंग्स में लग गए, पबजी, फ्री फायर्स, ये सारी चीज़ें दिन ब दिन लोगों को बर्बाद करती जा रही है। यही सारी चीज़ें हैं जो माइंडसेट को बर्बाद करती है। अगर एक सीक्वेंस में चलकर एक पर्टिकुलर एक अच्छे कॉन्सेप्ट पर, एक अच्छे पैटर्न्स को समझकर हर एग्ज़ाम पर लगाया जाए या किसी भी चीज़ पर लगाया जाए, मैं ये समझता हूँ जिस भी फील्ड में उतरिए उस फील्ड में तुम्हारे टक्कर का कोई ना हो। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि अगर आज कोई कीपिंग करता है तो कीपिंग MS धोनी की तरह कोई नहीं कर पाता। आज भी जब भी कीपिंग की बात होती है पीछे क्रिकेट्स में, तो कीपिंग की बात जब भी होती है तो केवल MS धोनी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने वो मचाया है, उस फील्ड में ऐसे झंडे गाड़े हैं जिसकी टक्कर का भी कोई नहीं। आज जो इंडिया में सबसे पॉपुलर खिलाड़ी है वो विराट कोहली है। आखिरकार क्यों? मैक्सिमम खिलाड़ी खेलते हैं, ऋषभ पंत, चहल, ये सारे खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों का नाम क्यों होता है? क्यों? क्योंकि उसने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ काम किया है। कहने का मतलब है जिस फील्ड में उतरा उस फील्ड को एकदम अपने तरह, मतलब कहने का मतलब है उस फील्ड में एकदम लाजवाब काम किया है। आप एजुकेशंस में आइए तो एजुकेशंस में बेहतर काम करिए। खान सर का एग्जाम्पल ले लीजिए, एजुकेशंस में आए, एजुकेशंस की वैल्यू को इतना लेवल्स में बढ़ा दिए कि आज कोई भी एक ठेला चलाने वाला बच्चा अगर एजुकेशन चाहता है तो उसे एजुकेशन से लेने के लिए पैसा उसके मार्ग में बाधा नहीं बनता। ऐसे अलग सर भी है। तो ऐसे मैक्सिमम लोग आपके पास एग्जाम्पल आएंगे जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार अगर आप हार जाएं तो इसका ये मतलब नहीं कि आप जिंदगी में हार गए। एग्जाम आपकी लाइफ का एक पार्ट होता है। अगर एक हार गए तो दूसरा कदम बढ़ाइए। बस यही मैं जानता हूँ, जिस काम को करना उस काम को मोहब्बत से करना। ठीक, इतनी बातें आपको समझ आ रही होगी। अगर इतनी बातें समझ आ रही है तो आपको ये भी समझ आ गया कि डिप्रेशन का से क्या शिकार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पर अपना टाइम व्यर्थ मत करिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम नहीं है यार। जिंदगी का कोई पता नहीं है कि अगले घंटे किसकी मौत होने वाली है। तो अपने हर एक घंटे को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि वो लाइफ का अंतिम क्षण है। अगर तुमने हर घंटे को, हर मिनट को इस तरीके से यूटिलाइज करने का प्रयास किया, इस तरीके से लगाने का प्रयास किया कि अगले हर मिनट में जिंदगी का कोई पता नहीं है, हर मिनट को इस तरीके से यूटिलाइज करने लगे, आपकी लाइफ बहुत बेहतर चलेगी। और मैं यही समझाना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो। अगर आप बहुत दुखी होकर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस काम में कोई मतलब नहीं है। हर चीज़ को करो, मोहब्बत से करो। काम करना है तो मोहब्बत से करो। ज़िंदगी में ये ज़रूरी नहीं है कि सफल होना है, ज़िंदगी में ये ज़रूरी है सफल कब होना है। खेल इस बात का नहीं है कि सफल होना है, खेल इस बात का है कि सफल कब होना है। खेल इस बात का नहीं है कि पैसे कमाने हैं, खेल इस बात का पैसे कब कमाने हैं। खेल इस बात का नहीं है
कि क्रिकेट खेलना है। खेल इस बात का है कि क्रिकेट खेल कब शुरू करना है और कब खेलना है। मैं यही चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम की जब तैयारी करो, चाहे 1 साल डिले ही करो, लेकिन 1 साल जब डिले करके जब अगले साल की तैयारी करो तो उस साल में अपनी पूरी जान लगा दो। आप हर मिनट को इस तरीके से मानो कि हर मिनट बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है। और अगर इस तरीके से तुम पढ़ने लगे तो गारंटेड है कभी आप डिप्रेशंस में नहीं होंगे। और डिप्रेशंस का मतलब ये है कि जब भी आप डिप्रेस हो, जब भी आपको चिंता हो, तो आप उस चीज़ को छोड़कर कुछ दूसरा चीज़ करने लगे जिसमें तुम्हारा मन लगे। ठीक। डिप्रेशन से हमेशा दूर रहने का यही तरीका है कि जिसमें तुम्हारा मन लगे पहले उसी चीज़ को करो, जिसमें तुम्हारा दिल लगे। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो अच्छी तरीके से करो, दिखाया मत करो कि 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ रहा हूँ। मायने ये नहीं रखता कि आप 24 घंटे में पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि 24 घंटे में आपने जो पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप 16-15 घंटे पढ़ रहे हैं। मायने ये रखता है कि 16-15 घंटे में जो कंटेंट आपने पढ़ा वो कंटेंट आपका तैयार हुआ या नहीं। मायने ये नहीं रखता कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो। मायने ये रखता है यदि आप 8 घंटे भी पढ़ रहे हो और 8 घंटे के कंटेंट यदि आपके तैयार है तो गारंटेड है कोई एग्जाम आपकी टक्कर का हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ आई होगी। और अगर बातें समझ आई हो तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक्स और शेयर सारी चीज़ें करिएगा। बाय बाय।